वहीं प्रसिद्ध बिजनेसमैन और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला की पहल रंग लाई है। बताते चलें कि रामलीला समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 9 गरीब कन्याओं की शादी का संकल्प लिया था और उसी को पूरा करते हुए आज दिव्यांग दंपति की बेटी की शादी के लिए उन्होंने 51,000 की आर्थिक मदद दी। दिव्यांग दंपति की बेटी की शादी 11 मई को होनी है। राजेश मसाला अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो अमेठी की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिव्यांग दंपति की बेटी की शादी में 51,000 रुपए की मदद उद्योगपति राजेश मसाला के द्वारा की गई। एक बेहतरीन पहल, एक बेहतरीन मैसेज राजेश मसाला के द्वारा दिया गया है, जहां एक दिव्यांग दंपति की बेटी की शादी में उन्होंने 51,000 की मदद की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी ठीक ठाक समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव के लिए तैयारी में जुट गए हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर वोटरों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल अखिलेश ने कहा कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे। इस दौरान उनका हथियार अष्ट धातु से बनाया जाएगा। जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। हम सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज अखिलेश यादव और देखा जाए तो सुहेलदेव पार्टी के आज महेंद्र राजभर जी की बैठक हुई, और उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, हमारे साथ स्वाभिमान पार्टी के ही मौजूद हैं। आपके पार्टी के महेंद्र राजभर और अखिलेश यादव की बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय हम लोगों को सुनिश्चित तय था, पहले से यह कार्यक्रम हमारा 8-10 दिन पहले से तय था। और निर्णय हम लोगों को जिस पर हल्ला करना था जातिवार जनगणना को लेकर के, और हमारी बैठक को देख करके सरकार बौखला गई, एक दिन पहले उस पर तय कर दिया। जो मेरी लड़ाई थी जातिवार जनगणना करा के हर जाति को उसका हिस्सा दिलाया जाए, उसके हर बच्चों को हर क्षेत्र में उसका अधिकार दिलाया जाए, इसकी हमारी लड़ाई थी। चूंकि यह सरकार मजबूर होकर एक दिन पहले ही फैसला ले ली। यही निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी, महेंद्र राजभर जी ने हम लोगों को बुला करके इस बात को तय करने की तैयारी किया था, और तैयारी करने से एक दिन पहले यह सरकार निर्णय ले ली। अब देखते हैं कि जातिवार जनगणना में कहीं बेईमानी तो हम दलितों, पिछड़ों, राजभर, चौहान, बिंद, मल्ला, केवट, निषाद, गोंड, खरवा, इन जातियों के साथ भेदभाव तो नहीं करती है। इसी बात को लेकर हम लोगों ने बैठक किया है कि मुस्तैद होकर अपने अपने क्षेत्रों में लग करके बाखूबी जातिवार जनगणना कराने में अपना योगदान करें। यही तय हुआ हमारा। अखिलेश यादव आज जो राजभर समाज के लोगों के साथ बैठक की, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 2024 की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, इसमें काफ़ी कुछ सहयोग रहा राजभरों का। तो आपको क्या लगता है, आप पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, चाहे राजभर समाज हो, चाहे मल्ला, केवट, निषाद समाज हो, दोनों जलवाहा समाज हैं, मच्छरमरवा समाज हैं। और अभी हमारे लोग गुमराह थे, जो ये सौदेबाज किस्म के कुछ नेता पैदा हो गए, जो समाज की भीड़ दिखाकर, समाज से चंदाखोरी करके केवल उनको अपना परिवार दिखाई देता है। बाप बेटा ही केवल राजनीति करेंगे। और राजभर समाज के लोग हो, चाहे निषाद समाज के लोग हो, ओम प्रकाश राजभर को मैं तब से जानता हूँ जब वह बैंड पार्टी में काम करते थे। उस समय से जानता हूँ जब वह जो है कि मार्शल की जो है कि जीप चलाने का काम 2-2 रुपया 3-3 रुपया 2-2 रुपया 3-3 रुपया करते थे। इन्होंने पूरे राजभर समाज को, कि मैं तो राजा घराने का हूँ, सुहेलदेव राजभर का हम लोग वंशज हैं, अपना राजपाट हम लाएंगे। लेकिन राजपाट लाना कहाँ, जब चुनाव की बात आएगी तो जौहराबाद से अपने चुनाव लड़ जाएंगे, शिवपुर से उनका बेटा लड़ जाएगा। कभी ये जौहराबाद से लड़ेंगे तो पता लगेगा कि बांसडी सिंह का बेटा लड़ जाएगा। पहले राजभर समाज में यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे
कि जब तक हम राजभर समाज को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिला दूंगा तब तक हमारे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। और पता लगा कि उसके जस्ट 2 महीना के बाद अपने लड़ गए चुनाव जो है जहुराबाद से, अपनी घरवाली को लड़ा दिए रसड़ा से। तो ये देखिए, ये नेताओं का ईमान धर्म कुछ है नहीं।